नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में 5 जून का दिन संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 5 जून 1974 को 1974 को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने पटना बिहार स्थित गांधी मैदान में जनता से संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का ऐतिहासिक आह्वान किया था। इस आह्वान के माध्यम से जयप्रकाश नारायण ने देश की जनता को लोक उम्मीदवारों की परिकल्पना के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का सपना दिखाया था। आपातकाल के दौर में लोगों को यह सपना बेहद आकर्षक लगा, परंतु कालांतर में यह प्रयोग असफल सिद्ध हुआ। आज हमारा देश एक बार पुनः एक अघोषित आपातकाल या यूं कहें आफतकाल के दौर से गुजर रहा है। देश व देशवासियों की संप्रभुता अकल्पनीय एवं अभूतपूर्व ढंग से गंभीर संकट में है। देश के राजनीतिक नेतृत्व ने अपने निजी स्वार्थ के कारण अमेरिका एवं वैश्विक पूंजीपतियों के साथ भारत की संप्रभुता का सौदा कर लिया है। देश का पूरा सिस्टम देश के संवैधानिक मालिकों यानी हम भारत के लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। देश में स्थिति ऐसी है कि खेतों में किसान, सीमाओं पर जवान, कारखानों में मजदूर और सड़कों पर नौजवान अपने भविष्य को लेकर के परेशान हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सड़क, यातायात, संचार, यहां तक कि रक्षा से लेकर देश का लगभग प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक क्षेत्र कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के चंगुल में आ चुका है। देश लगातार कॉरपोरेट लूट का शिकार होकर कर्जदार और कंगाल हो रहा है। देश की एकता, अखंडता और विकास की बातें किताबों में छपा जुमला मात्र बनकर रह गए हैं। नागरिक सुरक्षा, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर के रोज एक नया प्रश्न चिन्ह लग रहा है और देश का अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो ईसाई समुदाय हो, चाहे दलित वगैरह हो, ये सब नफरत, हिंसा और अन्याय का दंश झेलने को मजबूर हो रहे हैं। देश का लगभग हर वर्ग परेशान है। संविधान अपनी अंतिम सांसें गिनता महसूस हो रहा है। लोग यानी जनता, जो कि वास्तव में इस देश का संवैधानिक मालिक है, वो लोग गिड़गिड़ा रहा है और लोग के ही टैक्स पर पलने वाला तंत्र, सिस्टम लोग को आंखें दिखा रहा है, धमका रहा है, बात बात में गुर्रा रहा है और लगातार डरा रहा है। स्थिति यह है कि आंतरिक व बाह्य तौर पर आज हमारा देश विनाश के कगार पर खड़ा है। दल बदलू और मौका परस्त नेताओं, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं और यहां तक कि न्यायिक संस्थाओं के भारी दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप विपक्षी पार्टियां देश व देशवासियों के हितों की रक्षा में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रही हैं। राजनीतिक पार्टियों ने जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को तथा पूंजीवादी ताकतों ने पूंजी की ताकत से पार्टी सिस्टम को नियंत्रित करके देश के पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। पार्टी चाहे कोई भी हो, 2 साल पुरानी हो या फिर 100 साल पुरानी हो, और या फिर राजनीतिक मैदान में ताल ठोकने की इच्छा रखने वाली भविष्य की कोई नई पार्टी हो, आम हो, खास हो या फिर कॉकरोच पार्टी ही क्यों ना, आजकल बहुत चर्चा है ना इसकी। पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी देसी व विदेशी पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव से ना तो मुक्त है और ना ही हो सकती है। अतः
आज के इस दौर में देश व देशवासियों की संप्रभुता की रक्षा का दायित्व सीधे देश के संवैधानिक मालिकों यानी हम भारत के लोगों के कंधों पर आ गया है। देश हमारा है, मालिक हम हैं, बिगड़ हमारा रहा है तो इसे बचाने का दायित्व भी हमारा है। वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण क्रांति आज एक बार पुनः देश की आवश्यकता बन गई है। परंतु सावधान, हमें वही गलती दोबारा नहीं करनी है जो 1975 में जयप्रकाश नारायण से जाने या अनजाने में हो गई थी। हमें जयप्रकाश नारायण की तरह लोक उम्मीदवारों के पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज की तारीख में संपूर्ण क्रांति के लिए हमें लोक उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोक नियंत्रित जनप्रतिनिधि। नो एग्रीमेंट नो वोट के मंत्र के मुद्दे पर जनता को जागरूक व संगठित करके हम चुनाव मैदान में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों पर चुनाव से पूर्व ही लोक नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं तथा चुनाव के बाद हर हालत में 100% लोक नियंत्रित जनप्रतिनिधि प्राप्त कर सकते हैं। नो एग्रीमेंट नो वोट के मंत्र को अपनाने के बाद चुनाव परिणाम में उम्मीदवार चाहे कोई भी हारे, लेकिन जनता कभी नहीं हारेगी, जनता हमेशा जीतेगी। नो एग्रीमेंट नो वोट का मंत्र नेताओं व पार्टियों की मनमानी पर ऐसा प्रहार करेगा कि देश व राज्य में हर बार बनेगी सिर्फ और सिर्फ जनता की सरकार। हमारे इस प्रकार के दावे का कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। एग्रीमेंट के बिना किसी भी उम्मीदवार को जीतने लायक वोट मिलना असंभव है और वोट के बिना किसी भी उम्मीदवार का जीतना यानी निर्वाचित होना भी असंभव है। ऐसी स्थिति में जीतेगा वही जिस पर लग चुकी होगी एग्रीमेंट की लगाम, वो भी बिल्कुल सही। परिणाम यह होगा कि चुनाव द्वारा निर्वाचित होने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की लगाम को तोड़ नहीं पाएगा। जनता चुनाव से पूर्व जनता के साथ किए जाने वाला मजबूत एग्रीमेंट और संगठित हो चुकी निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रत्यक्ष दबाव निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए एक ऐसी मजबूत जंजीर साबित होगी जो कि उसे राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं एवं पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने से स्थायी रूप से रोक देगी। जब हमने नियंत्रण कर लिया तो वो जो हमारा निर्वाचित प्रतिनिधि है वो राजनीतिक पार्टी और पूंजीपतियों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। ध्यान रहे, जनप्रतिनिधियों पर निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रत्यक्ष जन नियंत्रण के बिना सत्ताधीशों की दशकों से जारी मनमानी को रोकना बिल्कुल असंभव है। ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम बिना जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण किए और हम इन सत्ताधीशों को काबू कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं। अगर हमें यह करना तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों पर जन नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को इन राजनीतिक दलों और पूंजीपतियों की जो गिरफ्त है, पिंजरा जो है, उससे इनको बाहर आजाद कराना पड़ेगा। अतः हमें दलों व मुद्दों के भटकाव से बचकर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों पर प्रत्यक्ष रूप से
जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की लगाम लगाने के लिए एक सूत्री मिशन में अपनी ऊर्जा यानी समय, श्रम व धन का सदुपयोग करना चाहिए। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि हमें जनप्रतिनिधियों पर जन नियंत्रण लगाना है और इसी में अपना समय, श्रम और धन यानी अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। भटकना नहीं है किसी भी, ना तो दलों में भटकना है ना मुद्दों में भटकना है। दल भी रोज बन रहे हैं और मुद्दे भी रोज हमें मिल रहे हैं, तो हमें इस भटकाव से बचना है। जनप्रतिनिधियों पर निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए देश में जनता की संप्रभुता के सृजन के लिए देश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सभाओं एवं मतदाता समितियों का गठन किया जाना, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा संकल्प योद्धा के रूप में नो एग्रीमेंट नो वोट के मंत्र को अपनाना तथा जनता द्वारा राजनीतिक मुद्दों के प्रति प्रकट की जाने वाली अरुचि को त्याग कर अपनी राजनीतिक समझ को परिपक्व और बेहतर बनाना बेहद जरूरी है। ये सभी काम मुश्किल भी नहीं है, बेहद आसान है। जैसे ही जनता ने अपनी सोच बदली वैसे ही ये काम अस्तित्व में आ जाएंगे बड़ी आसानी से। यदि जनता ने जागरूकता दिखाई और यह कर दिखाया तो कानून निर्माण की ताकत पर जनता का पूर्ण एवं स्थायी नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया पर जन नियंत्रण स्थापित होते ही देश में जनहितैषी कानूनों के निर्माण एवं जन विरोधी कानूनों के अवसान का एक ऐसा अभूतपूर्व वातावरण बन जाएगा जिसमें जनता को अपनी समस्याओं के निराकरण एवं सुविधाओं के विकास के लिए किसी भी नेता के सामने किसी भी परिस्थिति में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया पर जन नियंत्रण स्थापित होते ही जनता शासक व सरकार की यानी देश की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली सत्ता की भूमिका में आ जाएगी और जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि और जो प्रशासन है उसके लोग जनता के आज्ञाकारी वैतनिक सेवादार यानी व्यवस्थापकों की भूमिका में कार्य करने के लिए स्थायी रूप से बाध्य हो जाएंगे। जनता द्वारा निगरानी बढ़ने के कारण भ्रष्टाचार भी कम होगा और देश का पूरा देश के जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनेगा। इस व्यवस्था का एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम और हमारा देश देशी व विदेशी पूंजीवादी ताकतों के शोषणकारी षड्यंत्रों से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल रूपी दुकानों में पूंजी का निवेश ही वो गुप्त हथियार है जिसके माध्यम से पूंजीवादी ताकतें किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता को जनहित के विपरीत जाकर भीषण शोषण की हद तक पूंजीवादी हितों के अनुरूप काम करने के लिए मजबूर कर देती है। वोट भले ही मतदाता देता है परंतु पार्टी की सदस्यता व पार्टी टिकट के कारण निर्वाचित प्रतिनिधि बात मानता है राजनीतिक दल के मुखिया की, क्योंकि पार्टी के संचालन में पूंजी निवेश होता है किसी ना किसी पूंजीवादी ताकत का। इसलिए नीति व कानून निर्माण करते समय पार्टी प्रमुख का झुकाव और उसकी प्राथमिकता जनहित की बजाय पार्टी के निवेशकों यानी पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने की होती है। जरा सोचिए, यदि निर्वाचन क्षेत्र की जनता नो एग्रीमेंट नो वोट का मंत्र अपनाकर अपने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जनमत संग्रह के आधार पर सीधे तौर पर अपने नियंत्रण में कर ले तो कानून निर्माण की प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं उनको टिकट देकर गुलाम बना लेने वाले राजनीतिक दलों के मुखियाओं के प्रभाव से और उनकी मनमानी से मुक्त हो जाएगी। जब निर्वाचित प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के मुखिया
पूंजीपतियों के हित में कानून बनवाने में ही असमर्थ हो जाएंगे तो पूंजीपति भी नेताओं और राजनीतिक दलों पर पूंजी का निवेश करना बंद कर देंगे। परिणाम यह होगा कि देश में पूंजीवादी दुष्चक्र का अंत एवं जनहितैषी व्यवस्थाओं का आगाज हो जाएगा, वो भी स्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए। जयप्रकाश नारायण एवं उनके संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन के ऐतिहासिक आह्वान को याद करते हुए आज हम देश की जनता से एक बार पुनः संशोधित रूप में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं तथा उनसे अनुरोध करते हैं कि वो पार्टी उम्मीदवारों या लोक उम्मीदवारों के पचड़े में पड़कर फिर से किसी नए राजनीतिक धोखे में अपनी ऊर्जा यानी समय, श्रम व धन को व्यर्थ करने की मूर्खता ना करे तथा चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले सभी उम्मीदवारों को नो एग्रीमेंट नो वोट के संकल्प मंत्र के माध्यम से लोक नियंत्रित उम्मीदवारों में बदल दे। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी मतदाता सभाओं एवं मतदाता समितियों के माध्यम से जनता को अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण बनाए रखने एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के अपने लोकतांत्रिक व संवैधानिक दायित्व में भी ढिलाई नहीं रखनी है। याद रहे, देश के संवैधानिक मालिक हम हैं, हम यानी हम भारत के लोग। हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि केवल हमारे वैतनिक सेवादार या व्यवस्थापक हैं। इनका काम है जन नियंत्रण व जन मार्गदर्शन के अधीन रहते हुए जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना तथा देश को समस्या मुक्त, सुविधा युक्त, विवेकपूर्ण एवं मानवतावादी दिशा की ओर आगे बढ़ाना। अंत में हमें अपने मन में ये बात अच्छी तरह से बैठा लेनी है कि जनप्रतिनिधियों पर बिना जन नियंत्रण संभव ही नहीं है व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का सबसे सरल तरीका यदि कोई है तो वो है अपने अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जन नियंत्रण व जन मार्गदर्शन की लगाम लगाना और अपने अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जन नियंत्रण व जन मार्गदर्शन की लगाम लगाने का सबसे आसान तरीका है नो एग्रीमेंट नो वोट के संकल्प मंत्र को अपनाना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।